जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 का फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आए हैं। बिल्कुल सभी सवाल आपका यहीं से बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से इस सभी सवालों को करके जाइएगा, तभी आप अपने एग्ज़ाम में पास हो पाएंगे, वरना आप एग्ज़ाम में फ़ेल हो सकते हो। तो इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। इसके अलावा आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो दिए गए नंबर पर भी संपर्क करके आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल देखिए, आपको यहाँ पे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई थी। तो भारतीय और राष्ट्रीय अभिलेखागार की जो स्थापना की गई थी वो 1891 में किया गया था। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, भूलिएगा बिल्कुल भी मत। ये जो डेट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट डेट है। ठीक है, अब देख चलिए, दूसरा सवाल है हमारा, कह रहा है जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। तो ये जो जेम्स मिल है ना, ये कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था, ये याद रखिएगा। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं? अब देखिए, यहाँ पे लैंड है। ठीक है, लैंड का मतलब आप समझते हो? लैंड का मतलब होता है ज़मीन। क्या होता है? ज़मीन। ठीक है, तो ज़मीन है, तो आपको मान के चलो, आपको मिल खोलना है। ठीक है, या मिल बनाना है किसी चीज़ का, जैसे गेहूँ पीसने का मिल हो गया, चावल पीसने का मिल हो गया, या मसाला पीसने का मिल हो गया। तो ये आपको बनाना है, तो इसके लिए क्या चाहिए? सबसे पहले ज़मीन चाहिए। क्या चाहिए? ज़मीन चाहिए, लैंड चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ, कह रहा है कि लॉर्ड क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसको सौंपी थी। तो भारत का नक्शा तैयार करने की जो जिम्मेदारी सौंपा गया था, जेम्स रेनेल को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? जेम्स रेनेल को सौंपा गया था। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर आपको मान के चलो कि आपको ना, मतलब कि बोला गया है कि आप भारत का नक्शा तैयार करो। ठीक है, तो आप क्या बोल रहे हैं वहाँ पर कि मुझे ना नीला, मैं भारत का नक्शा तो बनाऊंगा लेकिन नीला नक्शा बनाऊंगा, क्योंकि पृथ्वी क्या है? नीला है, तो हमारा जो भारत का नक्शा बनेगा वो भी नीला बनेगा। ठीक है, तो नेल से नीला से क्या हो जाएगा? नेल। नील से नीला से नेल, आपको याद आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहलाते हैं। यानी कि जो कोई भी अभिलेख होगा ना, उसको अच्छा से अच्छा ढंग से लिखना है, एकदम सुंदर लिखना है, एकदम सजा करके लिखना है, तो उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं खुश नवीस। क्या बोलते हैं? खुश नवीस। अब देखिए, होगा क्या, जब आप मान के चलो कि आप सुंदर हैंड राइटिंग से एग्ज़ाम दोगे, तो देने से क्या होगा, जो टीचर होंगे, जो चेक करने वाले होंगे, वो क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। हो गए ना? और खुश होकर के आपको 1-2 नंबर बढ़ा कर देंगे। क्या देंगे? 1-2 नंबर बढ़ा कर देंगे। तो खुश से खुशनवीस आपको याद आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे, कह रहा है भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो भारत का जो अंतिम वायसराय था, यानी कि लास्ट आपको बताना है कि लास्ट में कौन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका लॉर्ड माउंट बेटन। अब देखिए, कोई भी अंतिम है, अंतिम का मतलब क्या होता है? लास्ट। तो भैया लास्ट में वायसराय कौन होता था पता है? अंग्रेज लोग। तो लास्ट वाला जो अंग्रेज था ना, उसको हम लोग खूब मारे। ठीक है, मार मार के, पीट पीट के क्या किए? उसको भगा दिए। तो मारना पीटना को क्या बोलते हैं? बीट। बीट बोलते हैं ना, बीट करना। उसको खूब बीट लगा, तो मतलब बीट से बीटेन। ठीक है, बीट से बीटेन आपको याद आ जाएगा, बेटन इसके लास्ट में लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आइए 6 पे, आपसे कहा जा रहा है कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। यानी अंग्रेज लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को सबसे पहले कहाँ बनाया था? तो कोलकाता में। कहाँ पे बनाया था? कोलकाता में बनाया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ट्रिक आप लगा लो कि अंग्रेज़ द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। अब अभी लिखने, कोई भी जैसे आपको कुछ बोलेगा, अभी लिख के दो हमें, अभी लिखो, अभिलेखागार मतलब अभी लिखो, तो आप क्या बोलोगे? नहीं नहीं, अभी नहीं लिखेंगे, हम कल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कल लिखेंगे। कल से कलकत्ता। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 7 पे, कह रहा है आपसे कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई। यानी कि स्वतंत्रता जब आपको मिल गया, आज़ादी मिल गई, तो उसके बाद जो पहली जनगणना हुई वो कब हुई? तो 1951 में। बात समझ में आया कि नहीं? आप देखिए, हम लोग को आज़ादी कब मिला था? 1947 में। ठीक है, लेकिन कोई भी अच्छा काम करना है तो आप क्या करोगे? मतलब ऐसा, मतलब हम लोग क्या बोलते हैं, नहीं कोई भी अच्छा 2000, सन 2000, 2002, 2003 नया साल का इंतजार करते हैं ना, तो इन लोगों ने बोला नहीं, हम लोग जो फुटकट है, या 47, 48, 49, 50, डायरेक्ट 51 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 1951 से। भारत का प्रथम वायसराय कौन था, ये आपको बताना है। तो भारत का जो प्रथम वायसराय था वो था लॉर्ड डलहौजी। कौन था? लॉर्ड डलहौजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, भी आई है, इसको एकदम रट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 पे, कहा जा रहा है
विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है आपको बताना है, तो चीन है। कौन है बाबू? चीन। चीन में ना बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कहा जा रहा है कि विश्व का दूसरा अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? पहला कौन हो गया? चीन हो गया। दूसरा कौन होगा ये आपको बताना है, तो दूसरा हमारा देश भारत है, ठीक है। यानी कि जनसंख्या यानी कि आदमी की संख्या के हिसाब से अगर हम बात करें तो पहले नंबर पे चीन आता है, चीन में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारा देश फिर भारत, भारत जो है हमारा दूसरे नंबर पर है, ठीक है। चलिए, उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ सही गलत है, और यहीं से यहाँ से भी आपका ना क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव बना करके पूछा जा सकता है, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है। लोगों ने चाय पीना कब शुरू किया, इसकी निश्चित तिथि को बताया जा सकता है, ये आपसे पूछा गया। नहीं, क्या हो जाएगा? कोई भी निश्चित तिथि को हम लोग नहीं बता सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। कह रहा कि अंग्रेज प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। अंग्रेज क्या करते थे? प्रशासन के लिए अभिलेख तैयार करवाते थे। बिल्कुल सही जवाब है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पे ये कह रहा है कि सरकारी दस्तावेजों से हमें आम लोगों की सोच के बारे में पता चलता है। क्या सरकारी दस्तावेज से हम आम जनता की सोच के बारे में पता लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे ये कह रहा है अंग्रेजों के शासन से पहले भारत में अंधकार का दौर था। सही है या गलत है? तो बिल्कुल गलत, ठीक है, राजा महाराजाओं का शासन था। क्वेश्चन नंबर 15 पे ये कह रहा है कि आधुनिक युग में ऐतिहासिक स्रोतों का अंदाज़ा लगाना बहुत कठिन काम है, ठीक है। क्या ये सही है या गलत? तो गलत। अब तो एक से एक मशीन निकल गई है, तो अब कठिन कहाँ से होगा। क्वेश्चन नंबर 60 पे समय को सदैव साल या महीनों की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। क्या ये सही है? तो बिल्कुल सही है, तो हम लोग इसको नहीं बांध सकते, समय को कोई नहीं बांध सका है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे कह रहा है ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई एक दिन निश्चित नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ। कह रहा है कि आधुनिक युग में अब रिकॉर्ड को डिजिटलाइज्ड करने की शुरुआत की गई है। तो बिल्कुल सही बात है, अब जो जितना भी रिकॉर्ड होता है सबको डिजिटल कर दिया गया, सबको कंप्यूटर पे रखा गया है। फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ से भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाकर पूछेगा। तो भारत एक विशाल डैश विस्तार वाला देश है। तो भारत एक विशाल भौगोलिक, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? भौगोलिक, है ना, भौगोलिक विस्तार वाला देश है। क्वेश्चन नंबर 20 पे ये कह रहा है भारत का क्षेत्रफल डैश वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख, ठीक है, यहाँ पे दशमलव है, ठीक है, याद रखिएगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे, कह रहा है कि उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार लगभग डैश किलोमीटर का है। किसका? भारत का। तो हो जाएगा 3200 किलोमीटर, ठीक है, यहाँ पे भर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक का ये विस्तार लगभग कितना है? तो 2900 किलोमीटर। क्या हो जाएगा? यहाँ पे भरना है 2900 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 पे, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन थे बाबू? वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। इसको आप लोग लिख लेना। नेक्स्ट देखते क्या है हमारा। 24 में कह रहा है कि पहले के लोगों में ये धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक डैश विषय है। क्या धारणा बनी रहती थी? कि इतिहास एक रटने वाला विषय है, रटने वाला विषय है। इतिहास को सामान्यतः डैश कालखंडों में बांटा गया है। इतिहास को सामान्यतः जो है 3 कालखंडों में बांटा गया है। यहाँ पे आप लोग 3 लिख लीजिएगा, ठीक है, 3 कालखंडों में। इतिहास में डैश का महत्व होता है, तो इतिहास में किसका महत्व होता है? तिथियों का, है ना। किसका महत्व होता है बाबू? तिथियों का, याद रखिएगा, तिथियों, है ना। इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 वगैरह, सरकारी दस्तावेज डैश में रखे जाते हैं। तो सरकारी दस्तावेज अभिलेखागार में रखे जाते हैं। अभिलेखागार कहाँ रखा जाता है? अभिलेखागार में रखा जाता है। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो सी राजगोपालचारी। इसको लिख लीजिए आप लोग, सी
राजगोपाल चारी, सी राजगोपालचारी है, सी है, ठीक है, सौम्य दुर्गीकर सी राजगोपालचारी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आएँ तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी आप आगे की कक्षाओं की तैयारी कर पाओगे। तो सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब बटन को चेक करो कि आप लोगों ने सब्सक्राइब किया है, और हाँ, सब्सक्राइब आप लोग करते हो तो फिर उसके बाद एक घंटी का आइकन आता है, उसको नहीं दबाते हो, उसको दबा लीजिएगा, वरना आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।